Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome back again to my YouTube channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में और मैं एक बार फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए इस अपकमिंग वीक की वीकली एनर्जीज रिलेटेड टू योर लव एंड रिलेशनशिप एंड योर करियर एंड फाइनेंस। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इस अपकमिंग वीक के लिए क्या गाइडेंस मैसेज आपके लिए आ रही हैं फ्रॉम द एंजल्स। Also, please note that this is a general reading which may or may not resonate with everyone. So, please take that whatever resonates with you and leave the rest for others. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। ऑल्सो हम बहुत क्लोज हैं 500 सब्सक्राइबर्स रीच करने के लिए एंड एज प्रॉमिस्ड जैसे ही 500 सब्सक्राइबर्स हिट होंगे आई विल बी डूइंग अ लाइव सेशन विद ऑल ऑफ यू गाइज। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। Also share it with your friends and your family so that we can have a big happy tarot family. Please share it with your friends, subscribe to this channel, comment down करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप और किस तरीके की वीडियोस देखना पसंद करेंगे और I think this is it and without any further ado, let's get into the video. Hi Cancerians and welcome to your weekly reading. आइए देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए इस अपकमिंग वीक के लिए in terms of your love and relationship and also in your career and your finance. All right, Cancerians. क्या एनर्जीज आ रही हैं? We have Page of Wands in your love and relationship and we have 5 of Swords in your career and finance. All right, Cancerians, आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप में कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, जो ये मैसेज देता है कि आप इस अपकमिंग वीक में काफ़ी पैशनेट एनर्जीज के साथ जा सकते हैं। बहुत ही रॉ और बहुत ही आइडियाज से भरपूर एनर्जीज आपकी रहेगी जहाँ पे आप कंप्लीटली फोकस्ड रहेंगे कि हाउ यू कैन मेक योर लव लाइफ मोर पैशनेट एंड मोर जिसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल। इन सब चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे इस अपकमिंग वीक में एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर का भी साथ मिलेगा। आप बहुत ही, मैं बोलूँगी कि आपके पास बहुत सारे न्यू आइडियाज़ होंगे, लेकिन वो उन आइडियाज़ में से आप कितने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करते हैं या किन आइडियाज़ को आप एक्चुअली प्लान में लेके या एक्शन में लेके आते हैं वो मैटर करता है। ऑलराइट, सो ये ज़रूरी है आपके लिए कि अगर आपको वाकई लगता है कि वो आइडियाज़ या वो थॉट्स आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छे हैं या किसी तरीके का आपको एक पुश या एक ग्रोथ दे सकते हैं तो डेफिनेटली आई वुड से गो फॉर इट. Choose the best out of those ideas and go for a better relationship with your partner. It can be with your partner, it can be with your loved ones, your family, your close friends, even your siblings. तो उनके साथ जितना हो सके एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करिए। अगर किसी भी तरीके की मिसकम्युनिकेशन थी, आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी, तो किस तरीके से आप उन चीज़ों को पीछे छोड़ सकते हैं, एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। ये भी एक कार्ड्स आपको बहुत सारी इस तरीके की भी एडवाइस आपको दे रहा है। ठीक है, आगे अगर हम चलें आपके करियर के बारे में बात करें तो उसके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का, जो कि ये मैसेज देता है यहाँ पे कैंसेरियंस कि अगर किसी तरीके की रोड ब्लॉक था, मैं बोलूँगी अगर किसी तरीके का रोड ब्लॉक था आपके करियर में, किसी तरीके का मनी रिलेटेड इश्यूज थे आपके करियर में, कुछ तरीके का अगर कहीं पे भी किसी भी तरीके का अगर रोड ब्लॉक था, तो वो इस अपकमिंग वीक में आपको ये कार्ड गाइडेंस दे रहा है कि आप ज़्यादा एफर्ट्स अभी किसी से आर्ग्यूमेंट्स में मत लगाइए। ठीक है, अगर सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा तो थोड़ा सा इस वीक आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा किसी को फोर्सफुली या किसी को
इस सिचुएशन में मत डालिए जहाँ पे एक बहस हो सके या चीज़ें हीट अप हो जाएं। ठीक है कैंसेरियन, ज़रूरी है आपके लिए कि थोड़ा सा आप इस अपकमिंग वीक में थोड़े से शांत हो जाएं। एंड अगर आपको लग रहा है सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा, किसी तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जिससे आपकी ग्रोथ हैम्पर होगी, या फिर आपको वो रोड ब्लॉक जो है बहुत ज़्यादा एक बड़ी चीज़ या बड़ा इवेंट बन जाएगा, तो ट्राई टू अवॉइड दैट सिचुएशन एंड उन चीज़ों से जितना हो सके आप बाहर अगर निकल जाएं तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर माना जाएगा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है ओवरऑल यही मैसेज देती है यहाँ पे कैंसेरियंस कि आपको फालतू के झगड़ों में या किसी भी ऐसी सिचुएशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी कैंसेरियंस की, कोई ऐसा पर्सन भी है फॉर दैट मैटर जो आपको लगता है कि इस पर्सन से या ये पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव है, किसी तरीके की आपको ज़बरदस्ती इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो उन पर्सन से भी जितना हो सके आप दूर रहने की कोशिश करिए। ट्राई टू कैच दोज वाइब्स, दोज नेगेटिव वाइब्स एंड ट्राई टू फिगर दैट आउट, बट डोंट लेट इन सीप इन थ्रू योर बॉडी। ठीक है, उसको अपने माइंड में अपनी बॉडी में सीप इन करने मत दीजिए। जस्ट देखिए आपकी सामने वाला का ऑरा कैसा है या उसकी कैसी वाइब्स हैं, एंड इफ यू फाइंड इट रियली नेगेटिव एंड नॉट गुड फॉर यू, जस्ट विड्रॉ योर सेल्फ फ्रॉम दैट पर्सन और दैट सिचुएशन। दिस इज द गाइडेंस विच इज कमिंग फॉर यू कैंसेरियंस। ऑल राइट, ओवरऑल अगर मैं देखूँ बैलेंस भी कहीं ना कहीं आपका जाता हुआ दिख रहा है। देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू रियली टेक केयर ऑफ, अदरवाइज ओके वीक है आपका। वहीं अगर हम आपके गाइडेंस मैसेज की बात करें कि गाइडेंस मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है, तो आपके लिए कार्ड आया है लेडी नादा, हार्ट अवेकनिंग। कहीं ना कहीं आपको ये कार्ड आपके हार्ट चक्र को ओपन करने की बात कर रहा है और ये बोल रहा है कि जिस तरीके का भी आपके सराउंडिंग्स में लव है, चाहे वो किसी तरीके का भी लव हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। इट कैन बी रिलेटेड टू योर रोमांटिक पार्टनर और योर फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स या सिबलिंग्स ऑल्सो। किसी भी तरीके का अगर लव आपके सराउंडिंग्स में है तो यू नो हैव दैट कैपेसिटी टू एक्सेप्ट दैट लव। आपको किसी को यहाँ पे जज करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी का हो सकता है उस लव के पीछे या उस अफेक्शन के पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव है, कहीं अगर ये पर्सन मुझसे कुछ चाहता तो नहीं है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला कि केयरफुल रहिए, लेकिन अगर कोई जेन्युइनली आपको अपना प्यार दिखा रहा है या किसी तरीके की जेन्युइनली आपके लिए कोई टेक केयर करता है, तो आप उसकी तरफ एक एक्सेप्टेंस शो करिए, एक ग्रैटिट्यूड शो करिए कि थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी, थैंक यू फॉर शोइंग द लव फॉर मी, एंड मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि यू आर शोइंग और यू आर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। इस तरीके के वर्ड्स, इस तरीके के थॉट्स जब आप अपने माइंड में डालेंगे कैंसेरियंस, आप देखना आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है एंड आप उसी तरीके के लोग और उसी तरीके के थॉट्स भी अट्रैक्ट करते हैं। डेफिनेटली अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके सराउंडिंग्स भी पॉजिटिव रहेंगे और आपके थॉट्स भी पॉजिटिव रहेंगे और उसी तरीके की एनर्जीज को भी आप अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे। ऑल राइट, सो या ऑल एंड ऑल अगर मैं बोलूँ तो एक बैलेंस्ड एनर्जी है और जो भी आपको मिलता है जस्ट एक्सेप्ट दैट, एम्ब्रेस दैट एंड शो ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द यूनिवर्स। ऑल राइट, कमेंट डाउन करके कैंसेरियंस मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाउ डिड यू फाइंड दिस रीडिंग एंड हाउ मच डिड यू रेजोनेटेड विद इट। ऑल राइट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।